The President of India, Draupadi Murmu ji, has praised Network 18 and our partners, Reckitt, for championing a national cause. It is a very special letter that the President has written commemorating the launch of this campaign. You can read it on your screens. It is being projected and right here. जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। इसके लिए न केवल शासन और प्रशासन के स्तर पर बल्कि आम जनमानस की जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। We will go through SBM 2.0 and which is to make cities garbage free. We will take the water revolution, rejuvenation of water bodies. We're doing away with single-use plastic. A lot of components. It's been really some time. We, the adults, have been discussing about toilets and hygiene habits. Now it's time for the kids to take center stage. We have very special performers, Chamki and Almo, with us, who represent millions of children in India. Let's hear from them what they feel about hygiene and sanitation. Hi, मैं हूँ चमकी, स्वच्छता चैंपियन। एल्मो है एल्मो, स्वच्छता चैंपियन। पर चमकी, ये स्वच्छता चैंपियन होता कौन है? स्वच्छता चैंपियन वो होता है जो हमेशा साफ, स्वच्छ और क्लीन रहता है, बिल्कुल मेरी तरह। ओह वाव, तो क्या एल्मो भी बन सकता है स्वच्छता चैंपियन? बिल्कुल, कोई भी बन सकता है स्वच्छता चैंपियन। स्वच्छता चैंपियन बनने के लिए 3 स्टेप है। तो स्टेप 1 करें? हाँ। ओके, स्टेप 1 है हमेशा अपनी चप्पल्स को पहन के रखो। हम जब स्पेशली टॉयलेट, बाथरूम या शौचालय जाते हैं तो हमें अपने पैरों को कवर्ड रखना चाहिए। ओके, एमो गॉट इट। नाउ स्टेप 2, गाना गाते गाते तुम धो लो हाथ। 20 सेकंड तक रख कर धो लो हाथ। खाने से पहले और टॉयलेट के बाद साबुन और पानी से धो लो हाथ। ग्रेट जॉब एल्मो। थैंक यू। एल्मो, पता है हमारे साथ एक स्पेशल वाले सर आए हैं। एल्मो देख सकता है। हेलो सर। हाय अक्षय सर। हाय, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे। अक्षय सर, आप अपने हाथ कैसे धोते हैं? गाना गाते गाते, डांस करते या हु हा हैया करते हुए? हु हा करते हुए। So cool. And now step 3. Okay, एल्मो रेडी? क्या है स्टेप 3? स्टेप 3 है फ्लश। बाथरूम यूज करने के बाद हमें फ्लश करना चाहिए। उसमें पानी ऐसे जाता है ना, वूश करके। कई बार फ्लश नहीं हो तो हम पानी डाल के भी तो टॉयलेट साफ कर सकते हैं ना? ओह, अरे हाँ। एल्मो, तुम्हें एक बात पता है क्या? कि जब हम लोग फ्लश करते हैं या पानी डालते हैं, टॉयलेट जाते हैं, हाथ धोते हैं, तो हमें पानी बचाना भी चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं एल्मो, याद रखिएगा, पानी जरूर बचाएगा नल बंद करके। बिल्कुल। अक्षय अंकल, क्या आप हमें कोई अच्छा सुपर चैंपियन, स्वच्छता चैंपियन वाला मूव दिखा सकते हैं? मतलब ये थैंक यू अक्षय अंकल। अक्षय अंकल, अब टाइम है थोड़ा क्वेश्चन आंसर का। हम क्या आपसे सवाल पूछ सकते हैं? हाँ ठीक है, पूछो। अक्षय सर, परिवार में टॉयलेट की सफाई कौन कर सकता है? मुझे लगता है जो भी टॉयलेट जाता है वो उसे खुद साफ करेगा और उसको बराबर रखेगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। याद रखना, क्योंकि क्या लिखा है वहाँ? मिलकर ले हम ये जिम्मेदारी, है ना? ये सबने मिलके करना है। पूरा का पूरा परिवार अगर साथ में मिलके करेगा तभी ही सफाई हो सकती है। उसी तरह पूरा देश भी मिलके जब सफाई करेगा, उस जिम्मेदारी लेगा, तो ही सफाई हो सकती है। चले ये साबुन लिया, हाथ पे मला, ये लिया, अच्छी तरह मला, सब जगह नाखून के अंदर, ये मलते रहो। और डांस करते रहो। ये और फिर
उसके बाद जब हो गया अच्छी तरह साफ, फिर पानी हाथ नल के नीचे डालो और फिर उसे धो दो। और तब भी लगे अगर कि एक और बार कर लेना चाहिए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमको स्क्वीकी की क्लीन रहना है, राइट? तो चलिए फिर वापस लेके और फिर मुंह मला हाथ को और फिर पानी डाला और फिर अच्छी तरह पहुंचना बहुत जरूरी है। और आपको एक फ्लाइंग किस साफ हाथों से। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। Ladies and gentlemen, big round of applause to the Muppets. Fantastic. Lovely interaction, Akshay. देखिए जितना भी कॉम्प्लेक्स है बैक एंड में, द मेन थिंग इज टू मेक इट सिंपल फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर एवरीवन। उसको कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। अल्टीमेटली जो हाथ धोने का सीखना है वो बस टैप खोलना है, हाथ धोना है, साबुन से मलना है और बंद करना है। सिंपल ही तो है। तो इसीलिए बच्चे उसको बहुत अच्छे से समझा भी सकते हैं बड़ों को, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ अगर हमें बच्चे सिखा सकते हैं तो क्यों हम बड़े लोग उसको कर नहीं सकते। और आपने वो जो एक बात बोली थी ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन hygiene and cleaning. I think you should say about that. So जो हाइजीन और क्लेanliness यानी सफाई और स्वच्छता के बीच में एक डिफरेंस है। सफाई तो आप पानी फेंक के भी कर सकते हैं, बट स्वच्छता या हाइजीन you have to clean it because that means आप किसी एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट दीजिए जिससे वो कीटाणु मरे। That is the main thing about hygiene. चाहे हम कोई भी चीज डाल के उसको साफ करें, that is the most what we've been important. talking यही तो about. सौरभ साहब का रोल है। यही No, exactly. And I think कुछ टाइम पहले ही बात हो रही थी, almost 50% of households in India today only clean with water and sprinkle detergents. But now since the toilet is home, पहले तो बाहर जाते थे, ओपन में डेफिकेट करते थे, अब सबके घर टॉयलेट बन गए हैं। अब जब आपने टॉयलेट घर बंद कर लिया, अगर आप बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो यही जर्म्स आपके घर में भी आ जाएंगे। 20% of school absenteeism is because of worm infestation and related diseases. So अगर आप मतलब बच्चों को आप स्कूल में भी भेजना है, I mean one of the biggest challenge is worm infestation. एक आपको राज की बात बताऊं? बताइए। ये लोग कहते हैं हर घर में हार्पिक रखो। हमारे घर में हर बाथरूम में हार्पिक है because this disinfecting thing we learnt even in COVID at that Yeah, time. I You think- have to learn to keep your toilets clean and you need to disinfect. I think whatever we learned during that time, we must remember. Yeah. क्योंकि हमारी भी एक आदत है, सीख तो जल्दी लेते हैं, तभी ज़रूरत है और डर भी है तो कर भी लेते हैं। जैसे डर हट जाता है, we slip back. So this is not a matter of fear. This is a matter of good behavior, good etiquette, and it is respect for the other. Slowly the change is coming. Slowly it will happen. They are playing roles, Yeah. characters. तो इसमें क्या along with universal hygiene, is there also some gender focus? No, you actually, this was a missing point, I think, in this conversation. We just did some research because we are building this whole program with, in fact, Harpic and Reckitt on, teaching children hygiene habits. One of the biggest thing came about little girls and their access to clean toilets. जी. So it's not the same. Girls, look out for safety. That needs to be provided. And also remember, I just want to say last, that teaching children early on is very important, but for girls it's very sensitive because when puberty hits, a lot of restrictions come in the way Yeah. of girls' lives. And as you talked about children and girls just now, I just want to remind us all that in a very early stage, children find potty very funny. So when you talked about engaging children in this conversation, they don't have any stigma, they don't have any shame. You can teach them very, very Potty easily. conversations उनको हम कोई लोग problem थोड़ा नहीं सा घबराते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं, पर बच्चे नहीं। मेरा मानना है कि जैसे स्कूल्स में हर सब्जेक्ट की क्लास होती है, वैसे ही टॉयलेट एटिकेट्स की भी हफ्ते में आधे घंटे की मतलब प्रैक्टिकल क्लास होनी चाहिए, जहां बच्चों को सैनिटेशन, हाइजीन, वाटर कंजर्वेशन जैसे टॉपिक्स पढ़ाया जाना चाहिए। यही नहीं, इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से एग्ज़ाम भी होना चाहिए, जो कि मतलब कितना अच्छा है, क्या कर रहा है बच्चा। इससे बच्चे स्कूल में ही स्वच्छता और पानी से जुड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीख पाएं। वो स्वच्छता की पाठशाला जो ये लोग करते हैं वो यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, यहीं पे शुरू करते हैं। देखें, आज आपका इम्तिहान है, ठीक है, तो पहले बताइए फ्लश के ऊपर 2 बटन किस लिए होते हैं? फ्लश को छोटा वाले से कम पानी आता है, बड़े वाले से ज़्यादा पानी आता है। तो छोटे वाले कब दबाना होता है? शौच करने से पहले, शौच करने के बाद। और बड़ा वाला?
बड़े वाला भी। बड़ा वाला लैट्रिन के वक्त बोलने में क्या शर्माना नहीं है। टॉयलेट यूज करने के बाद आपको कौन सी 4 चीजें जरूर करनी चाहिए? आप नहीं बोलेंगे, अब आप बोलोगे। हमें पहले क्या नाम है वो फ्लश दबाना चाहिए, फिर सीट को उठाना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें गंदगी है या गंदगी रहेगा तो हमें प्लस फिर से दबा देना चाहिए। और अगर फिर नहीं गया तो तो खुद ही साफ करना चाहिए। हाँ, फिर और हमें हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाँ यस सर। एक दिन में किसी आदमी को कितनी बार टॉयलेट यूज करना पड़ता है? 6 से 7 बार। हाँ, 6 से 7 बार। ऐसा नहीं कि जितनी बार पानी, कितना ज्यादा पानी भी पी सकता आदमी। हाँ तो उससे ज्यादा भी। हाँ, उससे ज्यादा भी। तो 6 से 7 बार। हाँ। वैसे आदमी को कितना पानी पीना चाहिए दिन में? 4 लीटर। 2 से 3 लीटर या 3.5 लीटर। तो अगर 3.5 लीटर का हिसाब लगाओ तो करीबन 8 या 9 बार। ओके, ठीक है। चलिए अब आप पूछ सकते हो मुझसे, कुछ पूछना चाहते हो? पिंक टॉयलेट क्या होता पिंक टॉयलेट क्या होता है? ओके, पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव बनाए गए साफ और स्वच्छ टॉयलेट हैं। ज़्यादातर जगहों पर इन्हें महिलाओं के लिए महिलाएं चलाती हैं और मैनेज करती हैं। इसमें बेबी फीडिंग रूम होता है, वेटिंग रूम होता है, सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन्स भी होते हैं, तो उसे पिंक टॉयलेट्स कहते हैं। सर, जेंडर फ्रेंडली टॉयलेट क्या होता है? जेंडर फ्रेंडली, ये ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स हैं जिन्हें किसी भी जेंडर का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़्यादातर सिंगल यूज़र टॉयलेट होते हैं जिसमें एक वॉश बेसन और एक कमोड भी होता है। एक आदमी 1 साल में कितने बार शौचालय जाता है? अच्छा है। इसका जवाब अगर आपने क्या बोला था, 7 या 8 बार दिन में, तो 365 में से कर लो, 2,500 बार जाता होगा। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी तक कितने शौचालय बनवाए गए हैं? मेरे हिसाब से 11.5 करोड़ बनाए गए हैं, है ना? उतने बनाए गए हैं, उससे भी ज़्यादा ही बनाए गए होंगे मेरे हिसाब से। ओके सर। और बस खत्म। टॉयलेट म्यूजियम कहाँ है? टॉयलेट म्यूजियम दिल्ली में है। इसमें पुराने ज़माने के टॉयलेट्स की हिस्ट्री को दिखाया गया है। यहाँ मौजूद हर टॉयलेट से जुड़ी एक मज़ेदार कहानियाँ हैं। सब जितने भी देखने वाले हैं उनसे कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए। टॉयलेट म्यूजियम है और उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या कब से, कितने सालों से, कितने मतलब पुराने चीज़ें हैं जो नज़र आ सकती हैं। उसमें जाके लोगों को देखना चाहिए, अगर हो तो ज़रूर जाके देखना। यस सर। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। प्रभारी बनने के बाद शैलजा का पहली बार प्रदेश का दौरा। 26 दिसंबर को पीसीसी की बैठक में होंगी शामिल। राम सेतु को लेकर सियासत तेज। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश से माफी मांगे बीजेपी। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे पाटन। गुरु घासीदास जयंती समारोह में हुए शामिल। ग्रामीणों ने सीएम का किया जोरदार स्वागत। आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान, कहा सरकार से किए हैं 10 सवाल, जवाब मिलने पर विचार की कही बात। आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी। बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू ने दिया बयान, कहा आरक्षण को राजनीतिक मुद्दा बना रही कांग्रेस। बिलासपुर में कलयुगी पिता ने बच्ची को बनाया हवस का शिकार। मामला दर्ज होने के बाद कारोबारी पिता फरार हो गया। न्याय की मांग को लेकर दर-दर भटक रही मां। रायपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कट्टा दिखाकर धमकाने वाला बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के पास से मिला देशी कट्टा और 1 राउंड गोली। नशा आम एक्ट में मामला दर्ज। बलरामपुर में अंधे कत्ल हत्याकांड की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। मामले में पिता पुत्र गिरफ्तार। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपियों ने कबूला जुर्म। अंबिकापुर में संभाग भर से मनरेगा कर्मचारियों ने निकाली न्याय रैली। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। कोरबा में 20 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या। नुकीले हथियार से गोद कर उतारा मौत के घाट। हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़ रही पुलिस।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एमपी सरकार अलर्ट। 27 दिसंबर को प्रदेश में होगी मॉक ड्रिल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले 45,000 से ज्यादा बेड हमारे पास। 2023 के चुनाव के लिए चुनावी मोड में आई बीजेपी। कमजोर सीटों को दिया आकांक्षी सीटों का नाम। सीटों के लिए शुरू की प्रभारियों की बैठक। इंदौर में बीजेपी विधायक समेत 10 नेताओं को एक साल के कारावास की सजा। 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। साल 2011 के पुराने मामले में आया फैसला। प्रोफेसर अशोक चौधरी के मुंह पर कालिख पोतने का था आरोप। सभी जमानत पर रिहा। दतिया के दौरे पर रहे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू वार्ड का किया निरीक्षण। नेत्र शिविर का किया शुभारंभ। भागवत कथा के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल। धार के सरदारपुर वासियों को मिली 1 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण। पब्लिक हेल्थ यूनिट का भूमि पूजन भी किया। भोपाल में भूमाफिया घनश्याम राजपूत को 4 साल की सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल जेल की सुनाई सजा। घनश्याम की पत्नी को भी 3 साल की जेल और जुर्माना। भोपाल में बुर्का की आड़ में अंगूठियों से भरा बक्सा चुरा ले गई महिलाएं। 3 महिलाओं ने दिया वारदात को अंजाम। बॉक्स में रखी थी चांदी की सट्टे। The MOSPMO, Dr. Jitendra Singh, the Minister for Earth Sciences. Please welcome Dr. Jitendra Singh. नमस्कार जी, क्या हाल है आपका? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका स्वागत है। स्वच्छता और पानी की ये मुहिम है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं। कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो जन अभियान ना बने। और सौभाग्यवश एक अच्छा संजोग ये है कि प्रधानमंत्री जिस बात का आह्वान करते हैं वो स्वयं जन अभियान बन जाता है। उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था लाल किले से और देखते ही देखते ये जन अभियान बन गया। और मुझे लगता है उसी से प्रेरित होकर के इसके दूसरे भिन्न भिन्न पहलुओं में विचार होने लगा, नए आइडियाज़ आने लगे, किस प्रकार इसको स्वच्छता को भिन्न भिन्न पहलुओं में अपनाया जाए। आपके डॉक्टर साहब वाले दिन जो हैं उन पे ले जाना चाहता हूँ मैं आपको, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर भी हैं, मतलब मेडिकल डॉक्टर भी हैं। ये स्वच्छता की जब हम बात करते हैं इसका सीधा असर स्वास्थ्य से पड़ता है ना, वो पब्लिक को अब सरकार में रहते हुए कैसे समझाया जाए? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छी बात जब मोदी जी ने कही थी 2014 में, जो पहला ही स्वतंत्रता दिवस था उनका, तो उन्होंने बच्चियों के लिए शौचालयों की बात की। लेकिन जैसे आपने कहा, दैट्स अ ह्यूज रेमिफिकेशन। वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ डिजीजेस इन यंग गर्ल्स, particularly urinary infections etc. is because of lack of proper toilet facility. और वो भी जन अभियान बन गया। बहुत सारी बच्चियां, मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में एक 9वीं कक्षा की बच्ची थी, उसने अपने परिवार वालों से कहा कि चूँकि मोदी जी ने कहा हुआ तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगी जब तक यहाँ शौचालय नहीं बनाया जाए। अब जब हम बात करते हैं कि भारत युवाओं का देश है, 70% से अधिक यहाँ 40 वर्ष से कम आयु के हैं, साथ ही हम ये कहते हैं अगले 25 वर्ष में हम शिखर पटल पर पहुँच जाएँ, तो कौन सा हमारा रिसोर्स है? ये युवा रिसोर्स, ये एनर्जी, ये प्रतिभा, ये क्षमता। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग कि हम इनकी एनर्जी को प्रिजर्व करें, और एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए स्वास्थ्य को प्रिजर्व करना, और स्वास्थ्य प्रिजर्व करने के लिए स्वच्छता का होना। तो ये सब छोटी छोटी बातों से देश बड़े बड़े बन जाते हैं। सब जुड़े, ये हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है जी। So we also have Dr. Bindeshwar Pathak, a person who needs no introduction. He is the one who championed this mass movement that is Sulabh International. Bindeshwar जी नमस्ते। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, आज हम समानता और पहुँच की बात करते हैं। हमारे देश में बहुत से लोगों को आज भी स्वच्छ और साफ सुथरे टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हो पाते। आपके हिसाब से ये समस्या कहाँ है और क्या है? I also gave the concept of the provision of public toilets, bath, urinals, wash machine, soap powder to wash hands, and attendant round the clock. That is the success of Sulabh. I gave this concept. Earlier, there was no public toilet near railway station, bus stand, marketplace, religious and tourist places. So I also started providing public toilets also. Now India is free from defecation in the open. पाठक जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बिहेवियरल चेंज के बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। टॉयलेट्स कैसे यूज़ करना है,
अगले यूजर्स के लिए इसे कैसे क्लीन रखना है, डिसेबिलिटीज़ वाले और बीमार लोगों के लिए टॉयलेट्स कैसे मेंटेन रखना है, या अदर जेंडर्स की सैनिटेशन को लेकर क्या अधिकार है, हम कैसे लोगों में ये बिहेवियरल शिफ्ट ला सकते हैं? Everybody had to be careful. Earlier, people had no habit of keeping the place clean, but now, because of the Prime Minister's initiative, people are keeping the place clean where they live. Yeah. And they do not make themselves dirty. And if somebody does, they always say, no, don't do it like this. So this is happening. And you asked about the behavioral change, the attitude of the people. By our efforts and by the efforts of Government of India, every house has a toilet. So question is about the behavioral change of the use. वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, आइए उनसे मिलते हैं, वो क्या कहते हैं। आज हमारे साथ हैं माया और मुकेश, तो चलिए इनसे मिलके बात करते हैं कि ये दोनों क्या कहना चाहते हैं। माया जी, सबसे पहले आप बताइए कि अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में हम बताइए कि क्या आप बता सकते हैं, क्या 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 हुआ क्या था आपके साथ आपकी लाइफ में? थोड़ा सा ऐसा साफ सफाई का काम करती थी, 3,000 4,000 पेमेंट मिलता था, तो अभी क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता था। अभी 3,000 4,000 में कैसा घर चलेगा, कैसा होगा। तो फिर सर जी आए, मुझे ट्रेनिंग दी, पाँच दिन की ट्रेनिंग दी मुझे, और बताया 5 दिन में क्या कैसा काम करने उस 5 दिन के अंदर आपने क्या क्या सीखा? अगर 2-3 चीज़ें आप बता सकती हैं। साफ सफाई कैसा करनी है, क्या करनी है, तुमको काम कैसा करना है, ये सब सिखाए मुझे। और ग्लोव्स पहनने का, ग्लव्स पहनने का, अच्छा। और हार्पिक का इस्तेमाल करने का, साफ सफाई करते टाइम मुझे बैग दिया गया, और उसमें बहुत सारे सामान थे, चीज़ थे उसमें, ये कैसा यूज़ करने का, ये सब मुझे बताया उन लोगों ने। फिर मुझे सर्टिफिकेट भी दिया, और सर्टिफिकेट देने के बाद फिर मैं बोले सर मुझे काम मिलेगा, बोले हाँ आपको काम मिल जाएगा। अभी मुझे 12,000 सैलरी मिल रही है। 12,000 सैलरी मिलती है आपको? हाँ, 8 घंटे का काम है, और बहुत अच्छा, एकदम मेरी फैमिली एकदम अच्छे से ठीक हो गई। अच्छा, क्या चलिए मुकेश जी, आपने किस तरह से अपनी लाइफ में यहाँ तक का सफ़र तय किया? 10वीं तो फेल हुए, तो हमें कुछ तो भी इस वाक़े लेकर करे कि हम छोटा मोटा हम काम करते थे, उम्र 17 है, कहीं नौकरी भी नहीं मिलती थी। बाद में एसएसपी मुंबई महानगर पालिका का एक प्रोजेक्ट आया, एसएसपी स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, तो किसी ने हमें बताया, इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो एसएसपी के स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम के वस्तु स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत जो टॉयलेट बनाने वाले थे, मैं और 2-4 दोस्त लोग हम गए वहाँ पे, उनको बताया कि सर हम आपको जगह देंगे, हमारे आप शौचालय बनाइए। क्योंकि अभी उस समय 1 महीना होकर एक औरत को सांप ने काटा था, जंगल में टॉयलेट को गई थी हमारे बाजू वाली, तो उन्होंने देखा, फिर एनओसी भी सब निकालना पड़ता है गवर्नमेंट का। मैं बोला सर एनओसी का ये देखो अब बाद में करो, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट हमें बनाओ। और महानगर पालिका ने वहाँ पे एक डबल टॉयलेट बना, डबल माले का, और उसमें नीचे लेडीज़ का था, ऊपर जेंट्स का था। तो हमने वो महानगर पालिका फिर बोले कि तुम एक संस्था बनेगी, उसको आप संभालो। तो बाद में वो टॉयलेट को ये बोलता मैं नहीं कह रहा, क्योंकि टॉयलेट साफ करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आगे होगा। हम बोले हम संभालेंगे उसको, उसमें लाइट लगाई, मीटर लगाया, पानी का कनेक्शन लिया, और प्रत्येक घर से हम सिर्फ महीने का उस टाइम 10 रुपये लेते थे। 10 रुपया, 10 रुपये में तुम घर में 10 लोग हो, 15 हो, सब जन आके यूज़ करो, लेकिन महीने में 10 रुपये दो, उसका हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस रखेंगे। और बाद में वो टॉयलेट अच्छी तरह से लोग यूज़ करने लगे, उसके माध्यम से फिर हमने लोगों में जागरूकता लाई। वो जो शौचालय था वो हमारे लिए शौचालय नहीं था, हमारे लिए मंत्रालय था। So currently we are at Mangaldoy Municipality office, and we have the whole team
who actually helped them achieve these awards of Swachhata. हम आपसे पूछना चाहते हैं little bit more about this achievement and also because Swachhata, the cleanliness theme also goes with water. Actually, for achieving this award, our whole sanitation workers and our laborers had tirelessly worked for that, and our citizens from our municipality area itself, they were happy at our work, and we had divided our whole system in shift wise. In the morning shift, evening shift, we do regularly cleanness work. For therefore they are a bit happy with our works. For this we had received that award in the regarding the Indian Swachhata League award. In that maximum participation from our school, colleges, and also our SHGs with the self-help groups. They had been participated in this program, and they had made this a grand success. For this also we had been awarded the ISL award, and all over Assam 2 municipalities had got this award, and one of them was us. And if we say about the drinking water facilities and all, we are happy to say that Government of India has provided this a package of the fund regarding the converting this water bodies into drinking water facilities. Under Amrut Mission, we are being directed that municipalities have to provide clean and drinking water to the citizens. And in this thing, as I said earlier, that we are trying to rejuvenate our water bodies, so that during crisis time, the much more water bodies we can store that water. And we had recently been given that thing also, that different water tanks had been in this municipality only. We have to rejuvenate that also, so that drinking water facility, tap water facility can be provided to the yes, it will take a bit time, but in coming days, to combat this problem, flood situation, drinking water problem, we can work on this, and government also has given us different instructions regarding this.